अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। आज पूरे एक वीक के बाद मैंने चाय पी है और आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि चाय के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता, क्योंकि दिन में मुझे 3-4 दफ़ा चाय लाजिम चाहिए होती है। एडमिंटन में स्नो स्टॉर्म आया हुआ है। परसों रात से स्नोफॉल हो रही है और आज ये तीसरा दिन आ गया कि स्नो रुकने का नाम नहीं ले रही। इस टाइम पे वीडियो में तो इतना नहीं पता चल रहा, मगर जब मैं अयान को छोड़ने के लिए बाहर गई थी तो आंखें नहीं खुल रही थी, क्योंकि बिल्कुल पानी की तरह स्नो पड़ी थी। टेम्परेचर -11 था, मगर फील्स लाइक -20 था। काफी ठंड भी थी। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि कितनी ज्यादा स्नो पड़ी है। साइड वॉक भी सारा स्नो में कवर था, इस वजह से हम लोग रोड से जा रहे हैं। अयान को छोड़ के आके मैंने नैप लिया था थोड़ी देर, क्योंकि जो मैं मेडिसिन ले रही हूँ उसमें नींद है। तो अभी भी 3 दिन की मेरे पास दवाई पड़ी हुई है जो मुझे खानी है। आप सब बताएं कि आप लोगों की कंट्रीज में क्या टेम्परेचर चल रहा है और वेदर कैसा है। हाँ? I just put on it. I got it. It's almost. अजान भी खैर से स्कूल चला गया था, तो अब मुझे सेव ऑन जाना था क्योंकि मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। और जो शॉपिंग मैं करूंगी इंशाल्लाह मैं आपको परसों वाले व्लॉग में दिखाऊंगी। ये फ्लावर वाले पॉट्स मुझे इतने प्यारे लगते हैं, जब भी मैं जाती हूँ सोचती हूँ कि एक ले लूँ, मगर अभी घर पे जगह नहीं है, तो सोचा कि एक दफ़ा जगह बनाऊंगी, डिक्लटर करूंगी, उसके बाद नई चीज़ें लेकर जाऊंगी। मुझे प्लांट्स रखना बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे कैंडल्स भी अच्छी लगती हैं और प्लांट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो जहाँ पे मुझे कोई रीजनेबल प्राइस का मिलता है तो मैं ले लेती हूँ। आजकल वैलेंटाइंस की बहुत ज़्यादा चीज़ें आई हुई हैं। आप देख रहे होंगे कि पिंक, येलो और हार्ट्स वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। मुझे इस तरह की बास्केट्स बहुत अच्छी लगती हैं। इसको आपने रखा हो, एक तो ये ऑर्गेनाइजर का भी काम करती हैं और खूबसूरत भी लगती हैं। अपने सोफे की साइड पे अगर आपने ये बास्केट रखी हो या टीवी की साइड पे रखी हो तो बहुत खूबसूरत लगती है। आयरा सुबह से कोशिश कर रही थी कि मैं उसको स्नो के साथ प्ले करने दूं। वो स्नो बॉल बनाती है और मेरे पे फेंकती है। तो आज सुबह जब मैं अयान को छोड़कर आ रही थी तो हमारी बिल्डिंग में कोई ब्रेड बेक कर रहा था। तब से मेरा बहुत ज्यादा दिल कर रहा था कि आज मैं भी ब्रेड बेक करती हूँ। तो अयान अजान जब चले गए थे, मैंने अपना काम खत्म किया सेव ऑन पे। अब घर आके मैंने ब्रेड की तैयारी शुरू की है। यहाँ पे मैं 2 टीस्पून जो है वो ईस्ट का लूंगी, 1 टेबलस्पून शुगर लूंगी और 1 कप ही जो है वो मैं दूध का लूंगी। दूध जो है वो नीम गर्म करूंगी, इसलिए मैंने माइक्रोवेव में रखा हुआ है। इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स करके अच्छे तरीके से 10 मिनट्स के लिए छोड़ना है, ताकि जो ईस्ट है वो एक्टिवेट हो जाए। यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से इसलिए मिक्स करूंगी क्योंकि जो चीनी है वो अच्छे तरीके से अंदर डिजोल्व हो जानी चाहिए। जब तक ईस्ट एक्टिवेट हो रही थी, बटर मैंने हाफ कप यहाँ पे लिया, उसको मैं मेल्ट करूंगी और 10 मिनट के बाद जो है वो ईस्ट इस तरह की कुछ लगने लग जाएगी। फिर जो ईस्ट, दूध और चीनी का जो हम लोगों ने मिक्सचर रेडी किया था, उसके अंदर हाफ कप जो है वो मैं बटर का ऐड करूंगी और 1/4 कप जो है वो मैं शुगर का ऐड करूंगी। अगर आपको थोड़ी स्वीटर साइड पे चाहिए ब्रेड, तो आप इसमें चीनी जो है थोड़ी सी ज्यादा कर सकते हैं। या अगर चीनी नहीं ऐड करना चाहते, आपके पास कंडेंस्ड मिल्क है, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। अब इसके अंदर एक रूम टेम्परेचर में एग ऐड करूंगी और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। फिर 1 टीस्पून जो है यहाँ पे मैं सॉल्ट का ऐड करूंगी और 3.5 कप्स ऑल पर्पस फ्लावर के ऐड करूंगी। बेकिंग के लिए आप जिस रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं उसकी जो मेजरमेंट से अगर आप एग्जैक्ट रखेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। ये रेसिपी मैंने इंटरनेट पे कुछ अर्सा पहले देखी थी और मैं जब भी बनाती हूँ ये बहुत मजे के बंस बनते हैं। इस रेसिपी की आप ब्रेड भी बना सकते हैं। शेप आपकी मर्जी है, अगर आपने बंस बनाने तो बंस बना लें, अगर ब्रेड की शेप बनानी है तो आप ब्रेड की शेप भी बना सकते हैं। इस टाइम पे जो इंग्रेडिएंट्स है वो सारे वेट हैं, तो इस वजह से मैं स्पैचुला के साथ मिक्स करूंगी, क्योंकि अगर आप हाथ के साथ करेंगे तो वो सब हाथ पे चिपकेगा। वैसे भी ये वाली जो डो है अगर आप स्पैचुला के साथ मिक्स करेंगे, मिक्स करते हुए आप देखेंगे वो बहुत अच्छे से कंबाइन हो रही है। फिर मैंने थोड़ा सा ऑल पर्पस फ्लावर काउंटर पे ऐसे स्प्रिंकल कर लिया था, ताकि जो बाकी की डो वो मैं यहाँ पे नीड कर सकूं। अब जो बाकी की जो नीडिंग होगी वो मैं यहाँ पे काउंटर पे करूंगी। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आप देखेंगे डो से ही आप सबको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितने सॉफ्ट बन्स बनेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून तकरीबन बटर ऐड किया था इसको दोबारा से नीट करने के लिए। तकरीबन 10 मिनट के लिए आपको इसी तरह से नीट करना है जैसे मैं कर रही हूँ। आपको डिफरेंट पोजिशंस में इसको लाकर रोल करना है। डो यहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने नीट कर लिया और अब जिस बॉल में मैंने इसको मिक्स किया था उसके अंदर मैं वापस डालकर इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और उसके बाद क्लिंग रैप के साथ इसको रैप करके किसी गर्म जगह पे रख दूंगी। कनाडा में वेदर काफ़ी ठंडा होता है, तो इस वजह से कभी कभी डो हमारी अच्छी राइस नहीं होती, मगर मैं जब भी डो बनाती हूँ तो उसको माइक्रोवेव में रख देती हूँ 30 सेकेंड्स के लिए और फिर माइक्रोवेव में ही उसको प्रूफ होने के लिए रख देती हूँ।
आप सब में से कौन कौन ब्रेड घर पे बनाता है या कभी आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई किया तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे जो बेकिंग ट्रे है उसको मैंने अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया था और बटर पेपर लगा दिया था अंदर। अगर आपके पास वैक्स पेपर नहीं है या पार्चमेंट पेपर नहीं है तो आप इसको बटर या ऑयल के साथ भी ग्रीस कर सकते हैं। डो जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी राइस हो गई थी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसको थोड़ी देर के लिए मैंने माइक्रोवेव भी किया था। अब इसके अंदर जितनी भी एयर होगी वो इस तरह से हमें निकाल लेनी है और इसको दोबारा से एक दफ़ा नीट करना है और फिर जिस शेप में आपको बंस चाहिए या ब्रेड चाहिए आप वो बना सकते हैं। मैं आज यहाँ पे राउंड शेप में बनाऊंगी, मगर अगर आप इसको हॉट डॉग बंस भी बनाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर सेसमी सीड्स भी ऐड कर सकते हैं, ब्लैक सीड्स ऐड कर सकते हैं, मगर आज मैं प्लेन बनाऊंगी। तो इस तरह से मैंने इक्वल छोटे छोटे से बॉल बना लिए थे और मेक श्योर किया था कि एक जगह से मैं सील कर दूं। इस रेसिपी से मैंने 12 बंस बनाए थे। अगर आपने कम करने हैं या ज़्यादा करने हैं तो रेसिपी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। डो को जिस तरह से मैं अंदर की तरफ फोल्ड करी हूँ वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत अच्छा टेक्सचर बनता है फिर, और अगर आप ये स्टेप स्किप करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं और बहुत अच्छे बनेंगे। बंस यहाँ पे मैंने बना के रख ली हैं। इसको दोबारा से मैं क्लिंग रैप लगा कर रखूंगी 30 मिनट्स के लिए ताकि ये दोबारा से प्रूफ हो जाए। प्रूफिंग इसके अंदर हमें 2 टाइम करनी है। एक टाइम जब हम लोगों ने पहले 1 घंटे के लिए डो रखी थी और दोबारा इस टाइम पे रखेंगे। इसको रैप करके मैंने दोबारा साइड पे रख दिया था और बीच में मेरे पास टाइम था और उस टाइम में मुझे अयान और अजान को पिक करने के लिए जाना था। जैसा मैंने आपको बताया कि ये स्नो स्टॉर्म इतना ज़्यादा आया हुआ है कि ये परसों से स्नोफॉल हो रही है और ये कल का दिन भी रहेगी। बच्चों को लेके घर आई थी, बच्चों को भूख भी लगी हुई थी तो मैंने सोचा बच्चों को ये बंस ही दूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक अंडा ले लिया और इसके बाद थोड़ा सा इसमें मैं दूध ऐड करूंगी। अंडा इसलिए ऐड करूंगी क्योंकि बंस के ऊपर कलर बहुत प्यारा आ जाता है और दूध इसलिए ऐड किया इससे बंस सॉफ्ट बनते हैं। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके मैं जो बंस मैंने रखे हैं प्रूफ होने के लिए उसके ऊपर अप्लाई करूंगी। जब आप ये बंस बेक करने के लिए रखेंगे तो देखेंगे कितनी प्यारी खुशबू सारे घर से आती है। तो इसलिए अजान भी यहाँ से नहीं उठ रहा था, बार बार आके ओवन में देखता था कि बंस कब रेडी होंगे। ये बंस बनाकर आप अपने बच्चों को स्कूल में भी दे सकते हैं। इसके छोटे छोटे सैंडविचेस भी बन सकते हैं जैसे स्लाइडर्स बनते हैं, और इसके अंदर आपने अगर कोई जैम वगैरह लगाना है या न्यूटेला लगानी है तो वो भी लग सकती है। यहाँ पे मैंने ओवन प्री हीट कर लिया हुआ था 350 पे। जब आप बेकिंग करते हैं तो आपको ओवन को प्री हीट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप बेकिंग किया करें तो मेक श्योर किया करें कि ओवन आपका जो है वो पहले प्री हीट हो। ये की रिंग जो है ये मेरी कुलीग बनाकर लेके आई थी। जब मेरी सर्जरी हुई थी तो 2-3 दिन के बाद जब मैं जॉब पे गई हूँ तो उन्होंने मुझे कहा था कि आई वांट टू मेक यू स्माइल, तो वो मेरे लिए ये बनाकर लेके आई थी। गिफ्ट गिफ्ट ही होता है, मगर अगर हैंडमेड हो तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो बंस यहाँ पे रेडी हो गए। इसको मैंने 20 to 25 मिनट्स के लिए बेक किया था। मगर जब आप बेक करें, क्योंकि हर ओवन जो है वो डिफरेंट होता है, तो आप देखें कि जब तक आपके अच्छी तरह से राइस नहीं हो गए बंस तब तक के लिए आप इसको बेक करें। इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी कि हम सबसे रहा नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे मैं अजान के लिए बन निकाल रही थी। आज का डिनर जो है वो मैंने अपना यही किया था, और आज मैंने चाय जैसे मैंने आपको बताया कि पी थी, तो मैंने चाय के साथ बन लिए थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।